नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीके के टोटल 100 प्रश्न जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़कर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी नींबू में। ऑप्शन नंबर बी, नींबू। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी, अरे डी हो जाएगा इसका, शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ऑप्शन नंबर बी, बाघ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 365 दिन में। 365 दिन ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 365 दिन। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, गणित से। ऑप्शन नंबर बी, गणित। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिसाइल अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शन नंबर सी, कैसी है? सतह से सतह मारक करती है। सतह से सतह। और इस टाइम तो आप सभी लोगों को पता है कि वार चल रहा है हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में, तो इसमें जो अग्नि मिसाइल है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अग्नि, ब्रह्मोस, ये सभी मिसाइलें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइलें हैं, तो इन सभी को भी आप लोग ध्यान में रखें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर, इसका सी हो जाएगा, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं। टोटल 28। अगला क्वेश्चन, गति का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड। गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे? पोखरण, राजस्थान में। पोखरण, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी तक तो 395। कितने हैं टोटल? 395, 2023 तक। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 3 कोणों का योग त्रिभुज के टोटल 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर। अगला क्वेश्चन, शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यह लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। और देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए
उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि जितना चीज़ों को आप लिखेंगे, पढ़ेंगे या फिर सर्च करेंगे बुक्स में, गूगल पे या फिर कहीं भी, उतना ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कहीं से भी, गूगल से करिए या फिर बुक से, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो कहाँ से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? टोटल है 545। कितनी है? 545। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 545। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार, यह स्वीडन से। किस देश से? स्वीडन। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1857 में। ऑप्शन नंबर बी, 1857। अगला क्वेश्चन, गिर वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो कि गुजरात में है, यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहला आदमी कौन था? चंद्रमा पर पहले आदमी जो कि कदम रखे थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? ब्लूटूथ, तो इसका सही आंसर है वायरलेस तकनीक का। ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस तकनीक। अगला प्रश्न, नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? नासा कहाँ की है? अमेरिका की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? ऊंचा जलप्रपात, इसका सही है एंजल जलप्रपात। एंजल फॉल है जो कि दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सभी को पता है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1942 में। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ भाषाएं मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न, गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म के। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर टी, जो राजस्थान है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा पूछे तो गोवा। ठीक। अगला प्रश्न, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, तो कहाँ पे है? दिल्ली में, दिल्ली। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 22 अप्रैल को, अरे 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसमें मुंबई भी है, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। अगला प्रश्न, भारत की मुद्रा कौन सी है? तो रुपया। ऑप्शन नंबर सी, रुपया। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा रिवर। अगला प्रश्न, मेरा जीवन मेरा संदेश यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी का। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1950 में, 1950। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? कैसी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्षों का। और लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष, और राज्यसभा का 6 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली, जो दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी कब बनी?
तो बनी थी 1911 में, 1911। अगला प्रश्न, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। पहली राष्ट्रपति महिला प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? रेल सेवा 1853 में, 1853। अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी है मार्कोनी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है रोहतांग टनल। कौन है? रोहतांग सुरंग। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 1925 में, 1925। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? RAM, रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो अभी तक टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? पिंक सिटी। किसको कहते हैं? जयपुर को। और कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंटन सर्फ को। विंटन सर्फ। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। ऊपरी सदन राज्यसभा और निम्न सदन पूछे तो लोकसभा। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, उलर झील। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई थी? बी, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस से। कहां से हुआ था? ग्रीस से। अगला प्रश्न, संविधान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किसका है? भारत का। अपने देश भारत का। ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, चीता। कौन है? चीता। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ रहेगा आगे, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा रिवर की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कौन है? यमुना। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा को। अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, रेमन थॉमलिंसन ने। रेमन थॉमलिंसन ने। अगला प्रश्न,
भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2023 में। ऑप्शन नंबर बी 2023 में। अगला क्वेश्चन, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह नीला दिखता है? तो नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून ग्रह नीला दिखता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हिंदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा रिवर। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है आपकी नर्मदा रिवर। अगला प्रश्न, संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर ए एडविन लुटियंस ने। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से। 1994। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी विटामिन ए से। किस विटामिन से? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, गीता किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी महाभारत से। किससे? महाभारत से। तो ये थे टोटल 100 प्रश्न जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और देखिए, यहाँ से क्लास करने के बाद एक बार आप लोग पीडीएफ से जरूर रिवीजन करें। अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो सारे प्रश्न और आंसर बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। और वीडियो पसंद आए थोड़ा सा भी तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करें। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।